हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी मटेरियल में। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए भी व्हाट इज़ सर्वर कंप्यूटिंग। भी सर्वर कंप्यूटिंग होती है, उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ए सर्वर इज़ ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्ड to request made over a network. The device that make the request and receive response from the server is called a client. कहते हैं सर्वर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है या एक हार्डवेयर है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, उसको कोई नेटवर्क के थ्रू कोई रिक्वेस्ट भेजता है जिसको एक्सेप्ट करता है, और जो रिक्वेस्ट भेजने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट बोलते हैं उसको। जो हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी वो हम क्लाइंट हो गए, ठीक है। तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के प्रति उसको रेस्पॉन्ड करेगा, मतलब उसका क्या आंसर देना है उसको, तो वो हो गया हमारा सर्वर। ऑन द इंटरनेट द टर्म सर्वर कॉमनली रेफर टू द कंप्यूटर सिस्टम दैट रिसीव रिक्वेस्ट फॉर ए वेब फाइल एंड सेंड दोज फाइल टू द क्लाइंट। कहते हैं इंटरनेट पे जो सर्वर है उसका क्या मतलब होता है, जैसे कहता है अभी हमें google.com पे जाना है तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, google.com। तो जो एक गूगल का सर्वर पड़ा होगा पीछे, हमने वहाँ पे उसको एक रिक्वेस्ट भेजी भी हमें google.com पे ले चलो, तो वो सर्वर क्या करेगा, हमें उस google.com पे उस वेब पेज पे हमें ले जाएगा, वो जो उसकी फाइल वगैरह होगी हमें शो कर देगा। तो ये इस सर्वर का काम होता है। इन कंप्यूटिंग ए सर्वर इज़ ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड फंक्शनलिटी फॉर अदर प्रोग्राम और डिवाइसेस कॉल्ड क्लाइंट। This architecture is called client-server model. Servers can provide various functionality, often called services, such as sharing data or resources among multiple clients or performing computation for a client. A single server can serve multiple clients, and a single client can use multiple server. इसके अंदर भी इसने ये बताया भी जो सर्वर का काम ही होता है भी जो क्लाइंट होते हैं ना, हम डिवाइस हो गए, प्रोग्रामर जो भी बंदा बैठा है रिक्वेस्ट कर रहा है, उस रिक्वेस्ट के प्रति वो रेस्पॉन्ड करेगा, वो सर्वर का मेन काम होता है। भी के अलग अलग काम करते हैं भी, जैसे हम जैसे कोई वेब पेज पे जा रहे हैं वो नॉर्मल काम हो गया, उसके अलावा कंप्यूटेशन करना, कोई और चीज़ें कर रहा है, ये सब वगैरह वगैरह। कहते हैं ए सिंगल सर्वर कैन सर्व मल्टीपल क्लाइंट। कहते हैं एक सिंगल सर्वर है वो मतलब एक टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। जैसे google.com है ना, तो उसका जो सर्वर पड़ा है, हम जैसे google.com लिख रहे हैं तो उसी टाइम पे पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों लोग google.com को सर्च कर रहे होंगे। तो मतलब एक टाइम के ऊपर जो सिंगल सर्वर है वो कितने सारे ही सर्वर को मतलब जो सर्वर कितने सारे क्लाइंट को एक्सेस दे रहा है। और ऐसे देखो अभी हमने एक विंडो के अंदर, क्रोम के अंदर मान लेते हैं भी google.com खोल लिया, एक में हमने facebook.com खोल लिया, तो गूगल का सर्वर अलग था और फेसबुक का सर्वर अलग है। तो जो हम क्लाइंट हैं वो भी अलग अलग सर्वर को एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था सर्वर क्या होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर बाकी हमारे सिलेबस में है नहीं, BCA वाले में कोई इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। ये पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है, इसको P2P भी कहते हैं। नेटवर्क इन विच इंटरकनेक्टेड नोड्स शेयर रिसोर्सेज अमंगस्ट ईच अदर विदाउट द यूज़ ऑफ ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कहते हैं इसमें क्या होता है भी एक नेटवर्क बना होता है, इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। नोड्स जैसे मान लीजिए वो कंप्यूटर पड़े ना, जैसे अलग अलग मेरा पड़ा किसी और का पड़ा, वो आपस में जुड़े हुए हैं, नोड्स उनको कहते हैं। भी नोड जैसे मैं लिख देता हूँ भी नोड्स कह लीजिए भी कंप्यूटर्स की बात कर रहा है, ये जो PC पड़े हैं ना उनकी बात कर रहा है। अभी ये कहते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं ये एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, एक दूसरे का डाटा एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ P2P। The nodes in peer-to-peer network both use resources and provide resources. So if the nodes increase, then the resources sharing capacity of the peer-to-peer network increases. This is different than client-server network where the server gets overwhelmed if nodes increase. कहते हैं इसमें क्या भाई जो नोड्स हैं जितने इंक्रीज करेंगे उतने बढ़ते जाएंगे, भी उतने क्या जो वो जैसे भी रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे। भी जैसे एक नया PC लगा दिया, उसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं लगा दी 100 GB की, जो 200 GB की, तो उस हार्ड डिस्क को वो सारे के सारे जो नोड हैं हमारे कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या है इसके जो रिसोर्स है बढ़ रहे हैं ना। पर ये कहते हैं भी अगर जो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक
सेंटर क्लाइंट होता है, मतलब सेंटर सर्वर होता है, वो सबको एक्सेस देता है। तो अगर उसमें हम नोड्स को बढ़ा देंगे, कंप्यूटर बढ़ा दिए हमने, तो वो क्या और ओवरवेलम्ड हो जाएगा, मतलब वो संभाल नहीं पाएगा उतने को, है ना। तो उसमें हम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सेकेंड देखिए, मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़ एंड मैक ओएस कंटेन सॉफ्टवेयर टू इम्प्लीमेंट पीयर टू पीयर नेटवर्क। कहते हैं जो हमारे मैक ओएस और विंडो यूज़ करने वाले लोग हैं वो पीयर टू पीयर नेटवर्क खुद बना सकते हैं, मतलब उनके अंदर सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं बनाने के लिए। तो ये देखिए, जैसे इसकी डायग्राम है, ये पीसी पड़ा, ये जिनको नोड्स बोलते हैं 1 2 3 4 5, देखिए एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ऐसे ऐसे करके ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट्स ऑफ P2P नेटवर्किंग कम्स विद ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स। एज एन एग्जांपल, in a traditional client server network model, if a server goes down, it can take the whole network with it. But in P2P, if a single device goes down, the other on the network can help pick up the slack. अब कहते हैं भाई, जो क्लाइंट सर्वर मॉडल था उसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है जो सबको एक्सेस दे रहा होता है, अगर वो डाउन हो गया तो सारे के सारे जो पीसी उससे जुड़े हुए हैं वो भी डाउन हो जाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। पर कहते हैं इसके अंदर क्या, हर एक जो पीसी होता है, जैसे ये वाला ऊपर डायग्राम है, इसमें से अगर ये एक पीसी डाउन जाता है तो बाकी सारे तो एक दूसरे जुड़े हुए हैं ना, वो तो नहीं बंद हो रहे, वो तो अपना अपना काम करते रहेंगे। तो इसका ये बेनिफिट है भी, अगर एक चीज़ इसकी कोई ख़राब होती है तो वो पूरे पे इफेक्ट नहीं डालेगा। दे ऑल्सो हेल्प इंश्योर network traffic does not get bottlenecked at one device since traffic handling is distributed across many computer। तो ट्रैफिक का मतलब क्या है भी, जैसे ये वाला देखिए इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो पीसी पड़ा है भी, इस पीसी को सभी ने एक डाटा भेजना है इस पीसी को, जैसे ये वाला इस रूट से जुड़ा हुआ है, ये वाला रूट ये इस रूट से भेजेगा और ये भी इस रूट से भेज रहा है भी, ऐसे नहीं भी सारे इसी रूट से अगर भेजने लग गए तो एक ट्रैफिक बन जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा रूट भर जाएगा पूरी तरीके से। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, ये देखिए ये यहाँ से भेजेगा, ये यहाँ से मतलब अलग अलग रास्ते से भेजेंगे ना, तो वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, वो चीज़ ये कह रहा है इसके अंदर। उसके बाद देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ P2P। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बैकअप द डाटा एज इट इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम एंड देर इज़ नो सेंट्रल सर्वर। कहते हैं भाई हर एक कंप्यूटर के अंदर अलग अलग डाटा स्टोर हो रखा है, इसका अंदर कोई सेंट्रल सर्वर तो है नहीं जिसमें एक जगह भी इसका डाटा इकट्ठा है, तो इसका बैकअप लेना बड़ी दिक्कत आती है, सिंगल कंप्यूटर से बैकअप उठाना पड़ता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ओवरऑल सिक्योरिटी इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क एज ईच सिस्टम इज इंडिपेंडेंट एंड कंटेन इट्स ओन डाटा। तो कहते हैं भाई अगर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, बाहर से कोई अटैक ना हो जाए उस पर, तो सिंगल कंप्यूटर को अपनी अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर एक नोड अपना अलग अलग है। भी सेंट्रल सर्वर में डाटा पड़ा होता तो खाली उस सेंट्रल सर्वर पे हम सिक्योरिटी दे देते हैं, है ना, भी उसको अकेले को देने की जरूरत पड़ती। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों इन्हीं दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पे जाइए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।